गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाति एचडी क्लासेस। अब हम पढ़ेंगे रे डायग्राम के बारे में। स्फीरिकल मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला जो पॉइंट करता है वो होता है आपका मिरर का नेचर क्या है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ मिरर पे डिपेंड करती है। दूसरा आपका डिस्टेंस कितना है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका और मिरर का, है ना, पोल से, जो भी आपका ये पोल होता है आपका, तो पोल से जितना डिस्टेंस होगा उस पर, ठीक है। थर्ड होता है आपका जो फोकल लेंथ होती है इस मिरर की, जो भी फोकल लेंथ होती है, क्योंकि सभी मिरर की फोकल लेंथ डिफरेंट होगी। तो तीसरा पॉइंट होता है फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है रे डायग्राम। अब रे डायग्राम होता क्या है ना, हमने अभी देखा कि जब रेज निकली थी और फिर वो रिफ्लेक्ट होके कहीं एक पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है। तो वो किस पॉइंट पे मीट करेंगी और उस इमेज का साइज कैसा होगा, उन चीज़ों को हम जो शो करेंगे उसको कहेंगे रे डायग्राम, ठीक है। तो वो एक रास्ता हम ट्रेस करेंगे। सपोज़ वो यहाँ से जा रही हैं फिर यहाँ टकरा रही हैं, तो वो जो रास्ता हम ट्रेस करते हैं ड्राइंग के थ्रू, सिंपल ड्राइंग करेंगे और उसको बताएंगे, उसको कहते हैं रे डायग्राम। उसके लिए हमारे को क्या चीज़ ज़रूरी होती है, सबसे पहला आपको ऑब्जेक्ट जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे वर्टिकली आपका हमेशा देखिए परपेंडिकुलर जो होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे, ठीक है। वर्टिकल एरो से शो करेंगे इसको। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर जो शो करनी है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है वो मिरर के सामने होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेजेस यूजिंग रे डायग्राम, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए अब ये हमने मिरर ले रखा है, अब यहाँ से इनफाइनाइट रेज जा सकती है, इनफाइनाइट रेज जा सकती है, लेकिन हमको रे डायग्राम फॉर्म करना है। तो उसके लिए कन्वीनियंट होने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ कोई भी दो, ओनली टू कोई भी आप रेज को सेलेक्ट करते हैं ताकि आपको इमेज फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या मान लेते हैं, उसके लिए हमको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट क्या हो जाता है, अगर इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल होगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। अगर कॉनकेव मिरर है और पैरेलल लाइंस यहाँ पे टकरा रही हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल लाइंस हमेशा इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर फोकस से होकर वापस जाती हैं। तो ये कहाँ से जा रही है, देखिए फोकस से लौट रही हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस हमेशा अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकस से होकर जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रही हैं, फोकस से, ठीक। इसके बाद में हम देख लेते हैं, ये हो गया कॉनकेव में। अब कॉन्वेक्स में क्या होगा, यहाँ पर भी आपकी जो लाइंस होंगी ये पैरेलल, देखिए ये भी पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइन जब भी होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि आपको इमेज जो बन रही है वो पीछे कहीं फोकस से आती हुई लगेंगी। एक्चुअल में तो मीटिंग होती नहीं है, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकल पॉइंट। तो ये कॉन्वेक्स की बात नहीं होता है कि ऐसा लगता है, आपको अपीयर लगता है कि ये जो रेज आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आ रही हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज, जब रे फोकस से पास हो गई होती है, देखिए यहाँ फोकस से होकर अगर आपकी रेज पास कर रही हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल हो जाती हैं। तो जैसे कॉनकेव में हम बात करते हैं तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट जब होगी आपकी रे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। सेम ऐसे ही केस में होगा आपका कॉन्वेक्स में, लेकिन अब कॉन्वेक्स में एक्चुअल मीटिंग तो होती नहीं है, तो ये आपको ऐसा लगता है कि आपकी रे कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, ऐसा अपीयर होता है। तो ये भी कहाँ होगी, रिफ्लेक्ट तो यहाँ होगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमेशा अगर फोकस से आती हुई लग रही हैं तो भी वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्टेड होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो दोनों ही केस में फोकस से जो आती है आपकी रेज वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब रे पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव के केस में हम कॉनकेव के मिरर में देखते हैं। तो जब ये रे यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो कोई उसमें डेविएशन नहीं होगा, मीन्स कोई भी चेंज नहीं होगा और ये वापस सेम पाथ पर वापस लौट आती, सेम उसी पाथ पे, ठीक है, बिना किसी डेविएशन के। ये कॉनकेव के केस में हो गया। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो
आपको लगता है कि रे आ रही हैं किस तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई दिखती हैं, वो बिना किसी डेविएशन के सेम यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती। ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं कि कोई रे अगर आपकी इंसिडेंट होती है पोल पे, देखिए यहाँ पोल पर इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट होने के बाद में वो अगर कॉन्केव की रे की बात करें तो वहाँ जितना एंगल, यहाँ पे हमने पढ़ा है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, तो यहाँ पर जितने एंगल से यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं, एंगल आई यहाँ पे बनेगा, है ना, इंसिडेंट एंगल होगा यहाँ पर एंगल आई, और ये आपका बन जाएगा एंगल आर। तो आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। यहाँ पर भी अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा, क्योंकि जो आपकी रे आ रही है पोल पर, ये ऑब्लिक होंगी, तिरछी होंगी, है ना, तिरछी आ रही हैं पोल पर पड़ रही हैं, तो जब तिरछी आके पोल पर पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका एंगल, क्योंकि नॉर्मल हो गया तो यहाँ पर बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमेशा इंसिडेंस पॉइंट पे आपका जो एंगल से, जिस एंगल से पड़ेगी वही बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जितना, मान लीजिए अगर सपोज आपने माना हुआ है कि जो एंगल आई है वो 60 डिग्री का है, तो आपका जो आर होगा वो भी क्या होगा 60 डिग्री। मीन्स यहाँ पर जब भी आपका कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही लाइट रे अगर पोल पर पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो इंसिडेंस, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों ही केसेस में। मीन्स एंगल आई इक्वल्स टू होगा एंगल आर के। ओके, तो ये हमारे होते हैं रे डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है तो फिर आपकी इमेज कैसे बनेगी, तो देख लीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कोई भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हमको, क्योंकि एक सपोज लेना है तो इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया इन्फिनिटी मान के, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है, अब यहाँ से 2 रे हमको कम से कम लेनी होती है क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होता है। तो एक रे हमने ये पैरेलल ले ली है और दूसरी ये भी पैरेलल जा रही है। हम इसके पहले रे डायग्राम के जो कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था, तो जो रेज पैरेलल होती हैं वो पैरेलल होने के बाद में आपके फोकल पॉइंट से, आपके फोकस से क्रॉस करती हैं। तो ये दोनों देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये पैरेलल हैं तो अब ये रेज फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये रे जो पैरेलल है रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से होते हुए जाएगी, और दूसरी रे जो है ये वाली, ये भी जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये भी आपकी फोकस पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद में, देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से होकर जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मीटिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटे साइज़ की, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज़ की आपको इमेज मिलती है। कहाँ मिल रही है, एट फोकस। एफ मीन्स फोकस होता है हमारा, तो एट द फोकस हमको पोजीशन ऑफ इमेज मिलेगी, और इसका साइज़ जो होगा बहुत ही डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज़। और नेचर क्या है इसमें, देखिए नेचर जो होता है वो रियल होगा, क्योंकि ये मिरर के सेम साइड में बन रही है इसलिए क्या होगी, रियल हो गई, और दूसरी इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाकर पास में ला लेंगे, थोड़ा सा इन्फिनिटी से, लेकिन अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा, मीन्स अब हम 2 रे लेंगे। पहली रे जो है हम लेते हैं कि वो जो रे पहली रे है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, और दूसरी रे जो है वो आपके पैरेलल है। तो इन दोनों ही में केस में क्या होगा, जो रे पैरेलल है हमने पहले ही देखा था, पैरेलल रे जो होती है टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट जब होगी तब ये फोकस से होकर जाएगी। तो ये फोकल पॉइंट से होते हुए आपके इस तरीके से रे पास होगी, क्योंकि पैरेलल है तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। ठीक है,
तो ये हमारी रे हो गई, इसने फोकस पॉइंट पे यहाँ पर फोकस से होते हुए जा रही है। दूसरी रे जो है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हमने पहले ही पढ़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आती है वो बिना डेविएशन के वापस उसी पाथ पर लौट जाती है। तो ये वापस वहीं लौट गई। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी इमेज बनी थी, ये अब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, ये जो आपकी इमेज है ये उल्टी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीधा था ये, तो आपकी इमेज कैसी हो गई। अब जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के होगा, डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे हम देख लेते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पर भी हमको क्योंकि इमेज फॉर्म करने के लिए दो रेज चाहिए होती हैं, तो हमने पहली रे जो ली है वो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो दूसरी रे है वो फोकस से होते हुए जा रही है। तो जैसे कि हमको पहले पता, अगर जो रे पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए जाएगी, तो इस तरीके से जो आपकी रे है वो फोकस से होकर इस तरीके से वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहली होगी रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो फोकस से होकर जा रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में कॉनकेव मिरर से ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो ये पैरेलल हो जाएगी। यहाँ से जो आपकी रे पैरेलल हुई, तो पैरेलल होने के बाद में वो यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है। तो ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहीं पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो ये इमेज आप देखिए कहाँ बन रही है, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपकी बन रही है, पहली पॉइंट। दूसरा, ये सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की बन रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, अब तीसरी बात है रियल है या नहीं, तो रियल तो है क्योंकि ये मिरर के सेम साइड है, तो ये रियल भी है। ठीक है, तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, पोजीशन ऑफ इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज ऑफ इमेज सेम साइज, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ पॉइंट में हम देख लेते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहाँ पर फोकस है। ठीक है, तो तब क्या होगा, अब फिर हम यहाँ पर दो रेज लेंगे। एक रे हमने ली है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है और दूसरी रे जो है वो है पैरेलल रे है। इन दोनों के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, जो रे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वापस बिना डिफ्लेक्शन के वो वापस लौट आती है, तो ये वापस आ जाएगी। सेम अब क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद बैक हो गई। यहाँ पर जो पैरेलल रे थी हम 2-3 बार देख चुके हैं, यहाँ पर जो पैरेलल रे है रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से होते हुए वापस जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर टकराई पैरेलल रे और रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से होते हुए वापस चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। मीन्स अब जो आपको मिल रहा है पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, अब इसकी इमेज होगी जो बनेगी बियॉन्ड सी। ठीक है, तो देखिए अब ये सी पर था तो सी से दूर आपको कहीं यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होगी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आपकी बनेगी। ठीक है, पहला हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा साइज। अब देखिए यहाँ पर जो साइज है पहले कैसा था, सेम साइज था, लेकिन अब ये जो साइज छोटा दिख रहा है और आपका इमेज क्या हो गया, इनलार्ज हो गई। ठीक है, साइज इमेज का क्या होगा, इनलार्ज है अभी भी, क्योंकि सेम साइज है इसलिए ये रियल इमेज हो गई और इन्वर्टेड इमेज है। ओके, फिफ्थ पॉइंट पे हम देख लेते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो आपका ऑब्जेक्ट है फोकस पे है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर अब हम फिर दो रे लेंगे। सबसे पहली रे ली हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ठीक है, पहली रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और दूसरी पैरेलल रे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है हमको पता है वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, तो ये जिस पाथ पे गई थी सेम वही रिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद में जो आपकी रे पैरेलल होती है, पैरेलल रेज हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर लौट जाती है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो रे होगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से
इस तरीके से यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो ये फोकस पॉइंट से जा रही है, जो फोकल लेंथ से जो आपकी है, तो फोकस से होकर वापस जाएगी। अब देखिए दोनों रे क्या हैं, अब बिल्कुल आपको पैरेलल दिख रही है ना। तो ये जो रे हैं क्योंकि अब पैरेलल हो गई तो ये कहाँ मिलेंगे अब, एट इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट हो जाता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस पॉइंट पे होती है, एफ पर होती है, तो आपको जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो इन्फिनिटी पे मिलेगी, ठीक है। इन्फिनिटी पे मिरर में आपका जो इमेज बनेगा। दूसरा आपका जो साइज़ होगा इमेज का वो हाईली इनलार्ज, अब इन्फिनिटी पे बन रहा है मीन्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज बनेगा। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सिक्स पॉइंट पे हम देख लेते हैं, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोल और फोकस, दोनों के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है तब हमारी इमेज कैसे फॉर्म होती है। देखिए अब यहाँ पर हम दो रे फिर लेंगे, एक हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्योंकि अब ऑब्जेक्ट बहुत पास में है तो अब यह क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का जो भी मिरर इमेज होगी वो वापस होगी, काफ़ी पीछे बनेगी। तो ये जो इमेज फॉर्म होगी, कर्वेचर से जाती हुई लाइन वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम उसी पाथ पे, ठीक है। दूसरी बात हम दूसरी रे जो ले लेते हैं वो लेते हैं जो भी ऑब्जेक्ट के पैरेलल है, ठीक है। मीन्स आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे कहाँ से जाती है, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से रे होती है तो वो फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो रे है आपकी इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होगी, क्योंकि अब आपका इमेज जो है वो आपका पीछे बन रहा है। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इस तरीके से आपकी जो रे है रिफ्लेक्ट होगी और पीछे आपको ऐसा लगेगा कि इमेज फॉर्म हो रही। तो ये जो यहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में आपकी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी इमेज है, देखिए अब क्या है, अभी तक हमने जितने इमेज फॉर्म किए थे उससे एकदम डिफरेंट है, ठीक है। क्या होगा, हम फिर से रिवाइज करते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में खड़ा होगा तब ऑब्जेक्ट की इमेज जो होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। बिहाइंड द मिरर बन रही है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसका साइज क्या है, साइज इनलार्ज, अभी ये छोटा था इससे बड़ा हो गया तो साइज क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो नेचर ऑफ अभी तक हमने देखे थे सब रियल थे, अब ये कैसा है, वर्चुअल इमेज बनी है और इरेक्ट इमेज है, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी हमने इमेज देखी थी उससे एकदम जस्ट डिफरेंट है। तो ये होते हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर लिया हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर में अब यहाँ पे भी हम जब देख लेते हैं, सबसे पहली कंडीशन में जब आपने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है ना, तो इन्फिनिटी पे जब आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रेज कैसी होंगी, पैरेलल। तो हमने यहाँ दो रे ली हैं जो कि आपकी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही हैं। हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि जब कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल रेज आती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है यहाँ से होगा क्या, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होकर वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है अगर जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वो मीट करती है फोकल पॉइंट पे। तो यहाँ पे फोकस पे इस तरीके से मिलती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर भी ये वाली जो पैरेलल रे है वो भी आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम उसको यहाँ पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन जब हम उसको पीछे बढ़ाते हैं तो वो आपको ऐसे लगता है कि फोकस से आ रही हैं। तो यहाँ पर अब क्योंकि मीटिंग पॉइंट क्या है, ये एक्चुअल मीटिंग पॉइंट तो नहीं है लेकिन मीटिंग पॉइंट है फोकस पर, ओके। तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर। अब देख लेते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है कॉन्वेक्स लेंस में, तब आपकी पोजीशन ऑफ इमेज होती है फोकस पर और बिहाइंड द मिरर। साइज क्या होगा इसका, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का, देखिए पॉइंट साइज का है। उसके बाद भी क्योंकि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि मिरर के पीछे है तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और मिरर, ये जो मिरर है उसके पोल और आपके इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है। ये आपका पोल हो गया, ठीक है। पोल और इन्फिनिटी के बीच में जब आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हो कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तब जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो कैसे होगा। तो उसके लिए भी हम दो रेज लेंगे। पहली रे ली है जो कि आपकी पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है जो रे,
वो क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे जाती कहाँ से है आपको, क्योंकि देखिए ये आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के पहले अगर आप उसको पीछे बढ़ा के देखें तो आपको क्या लगता है, इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से जा रही हैं, कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से फोकस से होते हुए ये आपकी रे आपको जाती हुई लगेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक रे का। दूसरी रे अगर हम बात करें, हमने जो दूसरी रे ली है वो ली है आपकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखिए इस तरीके से जा रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम पीछे उसको बढ़ाएं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलती हुई लग रही है। तो क्योंकि जब भी कोई रे हम पहले पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होती है, तो क्या होगा, वो सेम उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ना। तो अब यहाँ पर आपको देखिए दोनों ही केस पे, क्योंकि अब यहाँ पर मीटिंग पॉइंट कौन सा है आपका, देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिल रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर होगा। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हुई। ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होगी वो आपको मिलेगी पोल और फोकस की। यहाँ पे आपका ये फोकस यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। तो पोल एंड फोकस के बीच में आपको इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होता है तो आपकी जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो पोल और फोकस के बीच में होगी। पहली, दूसरी ये छोटी है, देखिए पहले बड़ा था साइज, अब क्या हो गया छोटा, तो डिमिनिश्ड, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। अब क्योंकि मिरर के पीछे इसलिए साइज क्या हो गया, नेचर हो क्या इसका, वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है, क्योंकि ये सीधी है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। तो यहाँ पर हमारे होते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।